भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा पूरे देश में लोकसभा के चुनाव की तारीखों के ऐलान करने के साथ ही लागू हुआ आदर्श आचार संहिता। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आपका सेंट्रल न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सौरभ। चलिए, इस सूचना के माध्यम से आप तक हमारा उद्देश्य है कि आचार संहिता क्या है, इसका पालन कैसे होना चाहिए, क्या क्या नियमावलियां इसमें सम्मिलित है, ये आप तक हम पहुंचा सके। तो अब मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं उसे कृपया कर ध्यान से सुने और समझें। लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी होते ही चुनाव आयोग का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता लागू हो गया। इसके तहत देश भर में अभियान चलाकर सियासी दलों के होर्डिंग, बैनर, पोस्टर उतारे जाएंगे। यही नहीं, सरकारी योजनाओं के होर्डिंग भी उतार दिए जाएंगे। आचार संहिता उल्लंघन की जानकारी सीधे चुनाव आयोग को की जा सकती है। बता दें कि जहां एक तरफ आचार संहिता को लेकर लोगों में जानकारी की कमी का फायदा उठाकर सरकारी अधिकारी काम करने से इनकार कर देते हैं, वहीं लोगों में भी यह गलत धारणा है कि आचार संहिता सिर्फ राजनीतिक दलों और नेताओं पर लागू होती है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो सावधान हो जाइए। राजनीतिक दल या नेता ही नहीं, अगर आम आदमी भी आचार संहिता का उल्लंघन करता है या करता हुआ पाया जाता है तो उसे भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। हालांकि आपका यह जानना बेहद जरूरी है कि इस दौरान सभी सरकारी कामकाज बंद नहीं होते हैं। लिहाजा अगर कोई सरकारी अधिकारी आपके काम को करने से इनकार कर देता है तो आपको पता होना चाहिए कि नियम क्या कहते हैं। आपको बता दें कि आपकी जिंदगी से जुड़े जरूरी काम आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी सूरत में बंद नहीं होंगे। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी आप अपनी पेंशन बनवाने जैसे काम के लिए भी सरकारी कार्यालय जा सकते हैं। कोई भी अधिकारी इसके लिए आपको मना नहीं कर सकता। वहीं आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र बनवाने संबंधित काम के दौरान भी यह काम जारी रहेगा, यानी बंद नहीं होगा। बिजली, पानी, साफ सफाई से जुड़े काम सुचारू तौर से चलते रहेंगे। वहीं आप इलाज के लिए आर्थिक सहयोग लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र रहेंगे। प्रशासन को सड़कों की मरम्मत का काम जारी रखना होगा। इसके अलावा किसी भी चालू परियोजना पर रोक नहीं लगेगी। आचार संहिता का बहाना बनाकर कोई अधिकारी आपके ये जरूरी काम टाल नहीं सकता। अगर आपने मकान के नक्शे के लिए पहले ही आवेदन दे दिया है तो वो पास होगा। हालांकि इसके लिए नए आवेदन नहीं लिए जाएंगे। चुनावों की तारीख का ऐलान होते और आचार संहिता लागू होते ही कोई भी नेता या अधिकारी सार्वजनिक उद्घाटन या शिलान्यास नहीं कर सकता है। इसके साथ ही नए कामों की स्वीकृति भी नहीं दी जा सकेगी। जिन क्षेत्रों में आचार संहिता लागू होगी वहां सरकार की उपलब्धियों के होर्डिंग्स नहीं लगेंगे। वहीं पहले से लगे होर्डिंग्स भी हटा दिए ही जाएंगे। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में शासकीय दौरे नहीं होंगे। सरकारी वाहनों में सायरन नहीं लगाए जाएंगे। सरकारी भवनों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राजनीतिक हस्तियों के फोटो लगाने पर रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति या नेता सरकार की उपलब्धियों वाले विज्ञापन प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं दे सकेगा। इस दौरान आम लोग भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय सावधानी बरतेंगे। जी हां, इस बात को ध्यान से समझिए। आम लोग भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय सावधानी बरते। आपकी एक पोस्ट आपको जेल भेजने के लिए काफी है। कोई भी मैसेज शेयर करने या लिखने से पहले आचार संहिता के नियम जरूर पढ़ लें। अगर कोई आम आदमी भी इन तमाम नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उस पर भी आदर्श आचार संहिता के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप अपने किसी नेता के प्रचार अभियान से जुड़े हैं तो आपको इन नियमों को लेकर जागरूक रहना होगा। अगर कोई राजनेता आपको इन नियमों के खिलाफ काम करने को कहता है
तो आप उसे आचार संहिता के बारे में बताकर ऐसा करने से इनकार कर सकते हैं। अगर आपने आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला कोई भी काम किया तो आपके खिलाफ तत्काल कार्रवाई भी की जाएगी और ज्यादातर मामलों में आपको हिरासत में लिया जा सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार मतदाताओं को लुभाने वाली कोई भी घोषणा नहीं कर सकती है। राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। बता दें कि आचार संहिता चुनाव आयोग के बनाए हुए नियम हैं, जिनका पालन हर पार्टी और हर प्रत्याशी को करना जरूरी होता है। इनका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। वहीं प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई जा सकती है। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद उम्मीदवार को जेल भी भेजा जा सकता है। लोकसभा चुनाव के दौरान कोई भी मंत्री सरकारी दौरे को चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। सरकारी संसाधनों का किसी भी तरह चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि कोई भी सत्ताधारी नेता सरकारी वाहनों और भवनों का चुनाव प्रचार या चुनावी दौरे में इस्तेमाल नहीं कर सकता। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ना तो कोई घोषणा कर सकती है, ना शिलान्यास और ना ही लोकार्पण। सरकारी खर्च से ऐसा आयोजन नहीं किया जा सकता जिससे किसी भी दल को फायदा पहुंचता हो। इस पर निगरानी के लिए चुनाव आयोग ने पर्यवेक्षक नियुक्त करते हैं। हर प्रत्याशी और राजनीतिक दल को जुलूस, रैली या जनसभा या बैठक करने के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी और इसकी जानकारी उसको नजदीकी थाने को भी देनी होगी। सभा की जगह और समय की जानकारी पहले से पुलिस अधिकारियों को देनी होगी। कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे जाति, धर्म या भाषाई समुदाय के बीच मतभेद या घृणा फैले। वोट पाने के लिए किसी भी तरीके से घूस देना, मतदाताओं को परेशान करना प्रत्याशियों और पार्टियों को भारी पड़ सकता है। यही नहीं, अगर कोई नेता किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।